नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चांद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रोवर प्रज्ञान के पास 14 दिन का चैलेंज है और वो लगातार चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने प्रज्ञान का एक और वीडियो जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीमा हैदर के पाकिस्तान वाले पति ने बहुत बड़ी कसम खाई है। गुलाम हैदर ने ऐलान किया है कि जब तक वो सीमा को फांसी नहीं दिलाता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ तो गई, लेकिन उसके नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके पाकिस्तान के पति गुलाम हैदर ने सीमा को लेकर बड़ी कसम खाई है। वो सीमा को फांसी पर चढ़ते देखना चाहता है। सीमा हैदर कराची से नोएडा आ गई, लेकिन उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीमा के हिंदुस्तान में आने से उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दर्द बार बार सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, गुलाम हैदर ने इस बार बड़ा ऐलान किया है। उसका कहना है कि जब तक सीमा को फांसी नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गुलाम हैदर इस वक्त सऊदी अरब में है। एक बार फिर उसने कहा है कि वो बहुत जल्द भारत आएगा, वो भी वीजा और परमिशन के साथ। भारत आकर अपने बच्चों को लीगल तरीके से पाकिस्तान ले जाएगा। सीमा हैदर मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ उसने गलत किया है। अब जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है सीमा को फांसी की सजा दिलवाना। गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि उसने इस संबंध में वकीलों से बात भी कर ली है। गुलाम ने कहा, सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए उसने दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया। वो अब सीमा से नफरत करता है और उसे फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहता है। गुलाम ने ये भी कहा कि वो सचिन और सीमा की शादी को नहीं मानता। अगर सीमा को भारत जाना था तो उसे कानूनी रूप से मुझसे तलाक लेना चाहिए था। सीमा ने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। गुलाम को भारत के कानून पर भरोसा है और उससे न्याय मिलने की उम्मीद है। सीमा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। यहाँ वो खुद को खुश बताती है। साथ में उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन कई लोगों को सीमा का अवैध तरीके से भारत आना अखर रहा है। मिथिलेश भाटी के साथ सीमा का विवाद जग जाहिर है। लप्पू झिंगुर कहने पर सीमा के वकील ने मिथिलेश को नोटिस थमा दिया है। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान से गुलाम हैदर की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने मिथिलेश भाटी का समर्थन किया है। गुलाम हैदर का ये कहना है कि मिथिलेश ने सीमा और सचिन के बारे में जो कहा वो बिल्कुल सच है। गुलाम हैदर ने मिथिलेश के बारे में कहा कि उसने मेरे हक में बात कही है और मिथिलेश की ये बात बिल्कुल सच है, जिसमें उसने सीमा हैदर को धोखेबाज बताया है। हालांकि सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को हिंदुस्तानी बताया है, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई। सीमा ने दावा किया कि नोएडा के रहने वाले सचिन का प्यार उसे हिंदुस्तान ले आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दोनों के प्यार के चर्चों से भरा पड़ा है। हालांकि कई लोग इसके पीछे फरेब से भी इनकार नहीं करते। पाकिस्तान से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत बेहद ही आसानी से पहुंच जाती है, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर। लेकिन सीमा हैदर पर बवाल थम नहीं रहा है। अब उसके पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चांद की खोज पर निकले रोवर प्रज्ञान के पास बहुत कम वक्त बचा है। उसके पास 14 दिन का चैलेंज है और इसी दौरान उसे चांद की अहम जानकारियां जुटानी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान का एक और वीडियो जारी किया है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। 23 अगस्त को हिंदुस्तान के चंद्रयान ने इतिहास रचा। लॉन्चिंग के बाद 41 दिनों के इंतजार के बाद भारत का मिशन मून कामयाब हुआ। बड़े ही शान से विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद रोवर प्रज्ञान भी विक्रम लैंडर से उतरा और तभी से वो चांद की सतह पर घूमकर वहां के रहस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अब इसरो ने रोवर प्रज्ञान की एक और नई तस्वीर जारी की है। इसमें रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो के मुताबिक ये तस्वीर 25 अगस्त की है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से कुछ दूरी पर है और उसमें हलचल हो रही है। चांद की सतह पर एक जगह गड्ढा भी दिखाई दे रहा है जिससे होकर रोवर प्रज्ञान गुजरा है। इसमें रोवर के पहियों के साफ निशान दिखे हैं। उसके बाद प्रज्ञान मंद मंद रफ्तार के साथ और आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर प्रज्ञान घूमता दिखता है और अपनी बाईं दिशा की तरफ चलने लगता है। इसरो रोवर की इस हलचल पर नजर बनाए हुए है। चांद पर रोवर प्रज्ञान को जो दिख रहा है वो लैंडर और ऑर्बिटर की मदद से इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंच रहा है। रोवर चांद पर 14 दिन रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा के हिसाब से ये एक ही दिन होगा। इतने दिनों तक रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूमकर परीक्षण कर रहा है और डाटा जुटा रहा है। प्रज्ञान जैसे जैसे चांद की धरती पर आगे बढ़ रहा है वो अपने पहियों से इसरो और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान की छाप लगाता जा रहा है। रोवर पर लगे कैमरों की मदद से चांद के बारे में वैज्ञानिकों को अहम जानकारी मिलेगी। रोवर चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत एक लेजर बीम से हो चुकी है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की गैस का विश्लेषण कर रहा है। रोवर चांद की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और खनिज का पता भी करेगा। दक्षिणी ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के होने के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। परीक्षण के लिए रोवर लैंडर से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। लोहा, टीन जैसी धातुओं के बारे में भी पता चल सकेगा। रोवर का वजन 26 किलो है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद ही रोवर लैंडर से बाहर आ गया था। इसरो ने इससे पहले एक और वीडियो जारी किया था जिसमें वो लैंडिंग के दिन विक्रम से उतरा था। विक्रम लैंडर से इतना टाइम इसलिए लिया गया था क्योंकि लैंडर के टचडाउन से आसपास काफी धूल उड़ने लगी थी। जब तक ये धूल शांत नहीं हो जाती तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में कैमरा और संवेदनशील सेंसर खराब भी हो सकते थे। अब रोवर चांद की धरती पर शान से चल रहा है और वो चांद की एक एक खबर इसरो के वैज्ञानिकों को भी भेजेगा जिसे दुनिया जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के नूह में 200 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल रही कार हादसे का शिकार हो गई। 10 करोड़ की इस कार में नामी कंपनी के मालिक बैठे थे। अब हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा। हरियाणा के नूह में कार बनी आग का गोला। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में बड़ा बिजनेसमैन घायल। हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमरी गांव के पास हुआ। हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो बेहद ही भयानक है। एक बार सीसीटीवी की तस्वीरों को देखते हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। एक्सप्रेसवे पर एक तेल टैंकर से कार टकराई और हो गई बड़ी दुर्घटना। हादसे के बाद कार में आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। जिस टैंकर से टक्कर हुई वो वहीं पलट गया। इस हादसे में टैंकर में सवार ड्राइवर
और उसके सहायक की जान चली गई। कार और टैंकर की भिड़ंत में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू भी शामिल हैं। उनके अलावा उनकी एक परिचित महिला और सतबीर नाम का शख्स घायल हुआ है। तीनों का इलाज गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में चल रहा है। वहीं तेल टैंकर में सवार एक शख्स भी बुरी तरह जख्मी है। उसे नूह के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो एक्सप्रेस वे की बाईं लेन में चल रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक्सप्रेस वे पर एक कट था और टैंकर के ड्राइवर ने यू टर्न लेने की कोशिश की और कट की तरफ टैंकर को घुमा दिया। इतने में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही 10 करोड़ की रोल्स रॉय कार सीधे टैंकर से जा टकराई और फिर हो गया बड़ा हादसा। टैंकर की भिड़ंत से कार में चिंगारी उठी और उसके बाद आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर उठी। किसी तरह कार में सवार 3 लोग बाहर निकले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन टैंकर सवारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हादसे में ड्राइवर और उसके सहायक की मौत हो गई। एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार की रफ्तार 200 किलोमीटर थी। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे में बिजनेसमैन का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो 200 की रफ्तार से गाड़ी क्यों चलाई? ड्राइवर को इतनी स्पीड से कार चलाने से क्यों नहीं रोका गया? बताया जा रहा है कि विकास मालू की गाड़ी के साथ उनका काफिला भी चल रहा था, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफिला काफी पीछे छूट गया। काफिले की कारें जब हादसे की जगह पहुंची तो कार में सवार सभी लोगों को आनन फानन में इलाज के लिए गुरुग्राम ले जाया गया। हादसा मंगलवार के दिन का बताया जा रहा है। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू जयपुर के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। पहले ये भी कहा जा रहा था कि 10 करोड़ की रोल्स रॉयस कार को खुद विकास मालू चला रहे थे, लेकिन उनके वकील का दावा है कि वो ठीक से चल नहीं पाते और ड्राइविंग नहीं करते। हादसे के दिन वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। वहीं शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि कार की रफ्तार ज्यादा नहीं होती तो हादसा टल सकता था, जिससे कार के ड्राइवर पर उंगली उठ रही है। NHAI सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कदम उठाता है, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते हादसों में कमी नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। पुतिन के बागी येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन हादसे में मौत हो गई है, लेकिन उसकी मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये वही विमान है जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन सवार थे। यह आलीशान विमान की उड़ान उस शख्स के लिए कब्र बन गई जो पुतिन के बाद शायद रूस का सबसे शक्तिशाली आदमी था, जिसके हाथ में पुतिन की प्राइवेट आर्मी की कमान थी और वो काफी लंबे वक्त से इस विमान का इस्तेमाल कर रहे थे। और देखते ही देखते कैसे इस आलीशान विमान की एक उड़ान प्रिगोजिन के लिए आखिरी उड़ान बन गई, ये पता भी नहीं चला। विमान क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया और फिर येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आई। रूस में अभी विमान हादसे की जांच चल रही है। इसी बीच पश्चिमी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हादसे से पहले प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन बिकने वाला था और ये विमान उस दिन हादसे का शिकार हुआ जिस दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो लोग प्लेन देखने आए थे वो इसे देखकर चुपचाप वापस लौट गए,
इस प्लेन का जो वीडियो सामने आया उसमें ये काफी लग्जरी दिख रहा है। विमान के अंदर एक मेज पर कुछ फाइलें भी रखी दिखी हैं और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। प्रिगोजिन की मौत के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। उसमें पश्चिमी मीडिया का ये दावा विमान हादसे के पीछे बड़ी साजिश की कहानी बयां कर रहा है। फिलहाल रूस में भी हादसे की जांच जारी है और ये हादसा कैसे हुआ ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कांडला बंदरगाह पर एक वेसल ऑपरेशन के दौरान क्रेन ऊपर से गिर गई, जिसका वीडियो वायरल है। घटना में कांडला पोर्ट प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। लिफ्टिंग बेल्ट टूटने से यह हादसा हुआ और क्रेन नीचे गिर गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेसल ऑपरेशन के दौरान क्रेन का यह टुकड़ा गिर गया। कांडला पोर्ट पर यह हादसा हुआ है। लिफ्टिंग बेल्ट टूटने से क्रेन गिर गई। हैवी लिफ्टिंग क्रेन किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वेसल ऑपरेशन के दौरान बेल्ट टूटने से यह क्रेन गिर गई। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। अपनी ही सगी चाची ने भतीजी की हत्या कर शव को भूसे में दबा दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान मासूम की चाची ने बताया कि बच्चे ने उसे और उसके प्रेमी को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। प्रेम प्रसंग को छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने भानु प्रकाश के साथ मिलकर बच्ची को मारकर घर के बराबर के घेर में भूसे के अंदर दबा दिया था। सीसीटीवी फुटेज में और घर में तो आरती को रियासत में लिया और फिर उनको ले गए थाने और वहाँ पर रिमांड में लिया। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ये किया है और बच्ची को मैंने घर में मारा और टीटू के यहाँ कमरे में भूसे में चारे में जो रखा है वहाँ अंदर दबा दिया था। फिर वहाँ से थाने से पुलिस आई, फिर पुलिस वालों के सामने हमने निकाला और वहीं मिली थी बॉडी सर। जहाँ उन्होंने बताया था वहीं मिली थी।